नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे राजस्थान की झीलों के बारे में। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने आधा पार्ट कंप्लीट करवा दिया था और बाकी बचा हुआ पार्ट हम आज पूरा करें। तो राजस्थान की झीलों के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके बारे में जो प्रचलित शब्द है उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा, उसकी ट्रिक कैसी है, और जो महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आज पढ़ेंगे आना सागर झील। पुष्कर झील तक हमने पढ़ लिया था, तो आज बात करते हैं आना सागर झील की, जो कि अजमेर में। इसका निर्माण है अर्णोराज यानी आना जी ने करवाया था, और अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर दौलत बाग, रूठी रानी का महल, चश्मा ए नूर, ये सभी इसके पास स्थित हैं और देखने के स्थल हैं। और आगे बात करते हैं फतेह सागर झील, जो कि उदयपुर में है। इसका निर्माण है मेवाड़ के शासक जय सिंह ने 1678 ईस्वी में करवाया था। लेकिन अतिवृष्टि यानी बाढ़ या अतिवृष्टि यानी ज़्यादा बरसात होने के कारण ये नष्ट हो गई थी, और इसका पुनर्निर्माण है 1819 ईस्वी में महाराजा फतेह सिंह ने करवाया, और उन्हीं के नाम पर यह फतेह सागर झील नाम पड़ा। बात करते हैं 1975 में अहमदाबाद संस्थान ने भारत की जो पहली सौर वेद्यशाला है वो यहीं पर स्थापित की थी, यानी फतेह सागर झील के किनारे। बात करते हैं उदय सागर झील की, जो कि उदयपुर में है। इसका निर्माण भी उदय सिंह ने आयुड़ नदी का पानी रोककर करवाया था। फिर बात आती है कायलाना झील की, जो कि जोधपुर में है। सर प्रताप ने निर्माण करवाया था, और इसके पास ही माचिया सफारी पार्क स्थित है। आगे बात करते हैं पिछोला झील की, जो कि उदयपुर में है। इसका निर्माण है राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बंजारा था, उसने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। झील में टापू बने हैं, उन पर जग मंदिर यानी लेक पैलेस व जग निवास यानी लेक गार्डन पैलेस, ये महल भी बने हुए हैं और दर्शनीय स्थल है। बात आती है फायसागर झील की, जो कि उदयपुर में है। इसका निर्माण है बांडी नदी का पानी रोककर किया गया था, और अंग्रेज इंजीनियर थे फोय, इनके निर्देशन में ये झील बनी है, इसलिए इसे फोय सागर झील कहते हैं। आगे बात करते हैं सिलीसेट झील की, जो कि अलवर में है, और ये झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। तो ये कुछ थी मीठे पानी की झीलें जिनके बारे में हमने पढ़ा और इसकी ट्रिक पढ़ी थी। और राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर कहलाती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने ट्रिक में देखा था जयराज ने कौन से बल से पुष्कर की आफत उदय का पीछा करके फांसी पर लटका दी। तो ये ट्रिक थी मीठे पानी की झीलों के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हमने पढ़ा। जयसमंद झील, राजसमंद झील, कोलाइत झील, नक्की झील और बालसमंद, पुष्कर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, कायलाना झील, पिछोला झील, फाय सागर झील और सिलीसेट झील, ये महत्वपूर्ण झीलों के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। तो खारे पानी की झीलों के बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान के क्षेत्र में पाई जाने वाली खारे पानी की जो झीलें हैं वो प्राचीन टेथीस सागर के अवशेष से बनी हैं। भारत और राजस्थान की जो खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है वो सांबर झील है, जो कि जयपुर में स्थित है। और अब बात आती है खारे पानी की झीलों को कैसे याद रखा जाए। तो उसकी ट्रिक इस प्रकार है, आपको बता देता हूँ। ट्रिक है, पीकू ने शाप देखा कि कालू के बाप ने कालू को नाडी की ताल में पोकर खेलते देखकर 5 घोड़े मारे। तो पी से हो गया पिथनपुरी। फिर बात आती है कू से हो गया कुचामन, जो कि नागौर में है। और सा से सांबर झील, जो कि जयपुर में। फ से फलोदी झील, जो कि जोधपुर में। का से कावो झील, जो कि जैसलमेर में। लू से लूणकरणसर झील, जो कि बीकानेर में है। बाप झील, जो कि जोधपुर में है। ना से नावा झील, जो कि नागौर में। डी से डीडवाना झील, जो कि नागौर में। ताल से हो गया ताल छपर झील, जो कि चूरू में है। फिर बात आती है पोकर से पोखरण झील हो गया, जो कि जैसलमेर में। 5 से हो गया पचपदरा झील, जो कि बाड़मेर में। और को से कोछोर झील, सिक्कर में।
डे से डेगाना झील नागौर। और मारे में रे है, उसका मतलब हो गया रेवासा झील जो कि सिक्कर में है। इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जिले हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सांबर झील की, जो कि जयपुर में है। और भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी आंतरिक झील है वो सांबर झील है। और देश का नमक बनाने का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत भी यही है। और यहाँ पर स्पाइरुलिना नामक शैवाल भी पाया जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए सांबर झील में कौन सा शैवाल या कौन सा जीव पाया जाता है, तो स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहीं से उत्पादित होता है। दादो दयाल जी, जो कि राजस्थान के कबीर कहे जाते, उन्होंने भी प्रथम उपदेश इसी के किनारे दिया था। बात आती है अकबर और जोधा का विवाह भी यहीं हुआ, और कुर्जा एवं राजहंस पक्ष भी यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं पचपदरा यानी पंचपदरा झील की, जो कि बाड़मेर में। बाड़मेर जिले के बालोतरक पास ये स्थित है और इसका निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया था, और इसीलिए इसे पंचपदरा कहते हैं। पंचपदरा या पंचपदरा डीडवाना झील, जो कि नागौर में है। इस झील से सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, और जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। अब बात आती है लूणकरणसर झील की, जो कि बीकानेर में। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील बीकानेर लूणकरणसर झील ही है। ये राजस्थान की बात हो रही है, न कि भारत की, उत्तरी राजस्थान की। और लूणकरणसर झील है मूंगफली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसीलिए ये राजस्थान का राजकोट कहलाता है। तो कुछ इस प्रकार से खारे पानी की झीलें थी, उनके बारे में हमने पढ़ा, महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो इतनी ये महत्वपूर्ण झीलें इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। तो राजस्थान की झीलों के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनके बारे में मिरली, किणिया, चेजारा ये शब्द हमने पढ़े थे। फिर हमने मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा था। फिर खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा था, महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। और कुछ इस प्रकार से हमारा सेकेंड भाग भी कंप्लीट होता है। तो एक बार आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट अगर आप अच्छी करोगे तो अगला वीडियो और भी अच्छा होगा। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।